सब कुछ मेरी नस नस में नवकारी वह फीका न पड़े ये धर्म मेरा जिन शासन किए आन रहे। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मैं आदि जैन इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर सम्यक समाधान के नाम से प्रसारित होता है। यदि आपके मन में उठने वाले कोई भी जिज्ञासा या विकल्प हो तो हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर आप देख सकते हैं और नीचे पट्टी पर चल रहे नंबर पर आप हमें अपना विकल्प या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव पर प्रारंभ हुआ था। मैं ज़्यादा समय ना लेकर मुनि श्री से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जो हम सबके अनन्य उपकारी हैं, जिन्होंने स्वाध्याय की आबाल वृद्ध के लिए एक नई ज्योत प्रज्वलित की है, जिन्होंने आगम ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों का सरलतम भाषा में ग्रंथ रूप में संकलित करके हम सभी को प्रदान किया है। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके मंगल सुभाषिष से हम सभी प्रतिदिन अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा उपाय, एक ऐसा कार्यकारी कल्याण का मार्ग हम सबको प्राप्त हुआ, जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से और उनके द्वारा जो आगमोक्त विधि से हम सभी के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किया जा रहा है, वह हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए, हमारे मन में उठती तरंगों को शांत करने के लिए एक साधकतम साधन हो रहा है। और उस साधन के माध्यम से, उस उपाय के माध्यम से हम अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमुक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में चरणानुयोग व करणानुयोग की अपेक्षा से भय संज्ञा और भय कसाय ईसत में क्या अंतर है, इसे हम दोनों अनुयोग की अपेक्षा से कैसे ग्रहण करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
चाहे भय संज्ञा, भय कषाय, ये जितने भी भिन्न भिन्न नामों से और अनुयोगों से पहचानने वाले शब्द हैं, उनमें परस्पर जो वस्तु रूप कोई भेद नहीं है, अपितु उनके निमित्त से होने वाले कर्म आश्रव की अपेक्षा से उनमें आचार्य भगवंतों ने भेद बताए हैं। जो विकता में कसायों को ग्रहण किया है, वही उन चार प्रकार की विकता, चार प्रकार की कसाय रूप जो प्रमाद में आचार्यों ने ग्रहण किया है, वही पुनः आश्रव के स्थान पर आचार्य भगवान ने भिन्न रूप से कसाय को भी ग्रहण किया। ऐसे ही चाहे वह संज्ञा हो, चाहे वह कसाय हो, कथनचित इनमें अंतर है। जैसे कि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें अंतर है, अपितु अधिकरण की अपेक्षा से और कर्माश्रव की अपेक्षा से उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और यही मुख्यता से हमें समझना होगा उनकी संज्ञा की अपेक्षा से, यानी उनके नामकरण की अपेक्षा से। जहाँ आत्मा को कसने की परिणति चल रही है, वहाँ पर वह कषाय संज्ञा को प्राप्त होगी। और सतत सतत रूप से जो हमें संज्ञान में देने वाली या संज्ञान कराने वाली, जिससे पाप का ही आश्रय होने वाला है, ऐसी संज्ञान रूप क्रिया को आचार्य भगवान ने संज्ञा कहा। इसलिए इन दोनों में किंचित सा अंतर है, सर्वथा अंतर भी नहीं है। जैसे दो नाम के व्यक्ति, भले ही उनके नाम एक से है पर दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ये जो संज्ञा और कषाय आदि के निमित्त से चाहे भय हो, चाहे अन्य किसी भी कषाय और संज्ञा के विषय में हो, ऐसा कोई उसमें मूलभूत अंतर नहीं है। चाहे आप करणानि योग में पहुँचो, चाहे आप चरणानि योग में पहुँचो, उन दोनों का कर्म बंध के निमित्तक हेतु भिन्न भिन्न बताते हुए उनको आचार्य भगवंतों ने कथनचित भिन्न कहा है, अपितु वह दोनों भी आत्मा की ही परिणति है और उसे नियम से हमारे लिए कर्म का आश्रय, और वह भी पाप रूप ही होता है, यही हमें समझने योग्य है। और रही बात भय डर के लिए, अगर उसको हम कषाय रूप ग्रहण करेंगे तो उस भय के करणानि योग से हम चार भेद कर सकते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन रूप। और संज्ञा को ऐसे हम उन कषायों के हिसाब से या अनंतानुबंधी के अपेक्षा से विभाजित नहीं कर सकते, वह तो सतत चलने वाली है। तो इस प्रकार से भी हम उस संज्ञा और कषाय को भिन्नता प्रदान कर सकते हैं। पर कहने का अभिप्राय हमारा इतना ही है कि उसमें मूलभूत कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है कि जिसको हम सर्वथा भिन्न भिन्न कर दें। वस्तु एक ही है, पर उसको समझने के लिए कभी कषाय कहा, कभी संज्ञा कह दी, जो हमारे आत्मा को कसती है। क्योंकि सामान्य परिभाषा तो आपको ज्ञात होगी ही, कसने वाली कषाय होती है। जो बार बार कस रही है, आत्मा को बांध के रख रही है, वह कषाय है। और संज्ञा की कथनचित परिणति वैसी होने पर भी उसमें थोड़ा सा भेद कहा गया। जैसे कि स्वंजलन, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, सभी में वही चार कषाय है, क्रोधमान, माया, लोभ और आदि, पर फिर भी उनकी समय, तीव्रता, अनुभाग आदि की अपेक्षा से, स्थिति की अपेक्षा से उनके भेद बनाए गए। ऐसे ही कथनचित इन दोनों में भेद है, अंतर है, पर सर्वथा उन दोनों में भेद अंतर नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रेयस जैन माही, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि जो हम अपने से
प्रायश्चित लेते हैं और गुरु के सामने जो प्रायश्चित लेते हैं उसमें अंतर क्या है? नमोस्तु महाराज। कितनी अच्छी बात है, एक युवा भी अपनी गलती का एहसास करते हुए प्रायश्चित के विषय में विकल्प रखता है। ये सबसे श्रेष्ठ बात है कि व्यक्ति को अपने गलती का एहसास होते हुए वह जीवन में कभी प्रायश्चित करने के भाव रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वह प्रायश्चित कब किस विधि से कैसा कर रहा है, पर सबसे अच्छी बात तो यही है कि किसी युवा के बालक के गलती का एहसास होने से प्रायश्चित लेने के भाव है। बेटा, प्रायश्चित की विधि आगम में स्पष्ट रूप से यही बताई है कि प्रायश्चित मात्र गुरु के माध्यम से ही लिया जाता है। किंचित भी स्वयं से किसी पर भगवान के सामने किसी अनजान व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग से प्रायश्चित लेने का आगम में किंचित भी विधान नहीं है। जितनी भी प्रायश्चित का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, वह प्रायश्चित नाम का तप भी जो कहा गया है, वह परिपूर्ण रूप से गुरु के साक्षी पूर्वक ही अपने दोषों की आलोचना करना, निंदा ग्रह करना और उनके द्वारा ही दिए गए हुए जितना जैसा प्रायश्चित है उसको वैसा का वैसा ग्रहण करना। क्योंकि एक सामान्य दृष्टांत से मैं आपको बात समझा दूं, क्योंकि मेडिकल में भी आपको जिस बीमार के लिए दवाई चाहिए वो मिल सकती है, पर ज़रूरी नहीं है वह मेडिकल की दवाई खाने से आप तुरंत स्वस्थ हो जाओ। पर वही अगर किसी डॉक्टर और उस डॉक्टर में भी किसी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट के यहाँ जाकर अगर आप अपनी दवाई या उपचार करते हो तो उसमें आपको शीघ्र ही आराम मिलने की संभावना हुआ करे। ऐसे ही जो प्रायश्चित को जानने वाले विशेष आचार्य भगवंत आदि होते हैं, ऐसे उनके ही माध्यम से अगर हम इनको प्राप्त कर रहे हैं प्रायश्चित को, तो वही हमारे पापों का प्रक्षालन कर सकते। क्योंकि प्रायश्चित के पीछे का उद्देश्य ही आचार्य भगवंत कहते हैं, हमने किए गए उन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए, अपने गलती का एहसास करने के लिए गुरु से उसके लिए क्षमा याचना करते हुए उसके लिए पश्चाताप भूत प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। और उसके लिए हमें किसी गुरु के पास पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि आपने जो भूल की है, गलती की है, किस अभिप्राय से की है, जान के की है कि अनजाने में की है, बुद्धिपूर्वक की है कि अबुद्धिपूर्वक की है, किस विषमता में की है, आदि सभी का बोध, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सभी का ज्ञान एक गुरु को ही हो सकता है। जैसे आपका फैमिली डॉक्टर आपकी प्रकृति को जानकर आपके लिए दवाई देता है, ऐसे ही वह आपका गुरु आपके सारासार का प्रकृति यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, स्थिति, आपके भाव, जाने अनजाना, इन सभी बातों को समझकर कितने हद तक प्रायश्चित देता है, वह गुरु का ही विधान या गुरु का ही स्वयं का अनुभव हुआ करता है। क्योंकि प्रायश्चित कोई दंड या कोई शिक्षा आदि नहीं है, अपितु अपने मन को उस पापों से बचाने के लिए की गई हुई विधि है। इसलिए गुरु महाराज भी सामने वाले शिष्य को या व्यक्ति को उतना ही प्रायश्चित देते हैं जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो और जो गलती हुई है उसका प्रक्षालन भी हो। अधिक दे देंगे तो वह शिष्य टूट जाएगा, कम दे देंगे तो उसका प्रक्षालन पापों का नहीं होगा। और अगर हमने उस प्रायश्चित स्वयं से ही ग्रहण किया है तो हमें तो पता ही नहीं है कि किस बीमारी की कौन सी दवा है या किस गलती का कितना प्रायश्चित होता है, यह ज्ञान हमारे पास नहीं होने के कारण हम सच्चे प्रायश्चित को प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ,
आप ऐसा भी कर सकते हो। कभी प्रत्येक समय हम गुरु के पास नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसे कहीं हम लिख के रख ले या पत्र भेज कर मंगवाए। नहीं हो पा रहा है, जब हम पहुँचे तब ले ले। पर अपनी मन की शांति के लिए आप माला आदि फेर सकते हो, पर ये भी समझना वह तुमने फेरी हुई माला या आपने किया हुआ कोई तप प्रायश्चित नहीं होगा। प्रायश्चित गुरु के चरणों में ही होगा। पश्चाताप भूत गलती को सुधारने के लिए मन से कायसर करना, माला फेरना, रस त्याग करना, ये मन की शांति के लिए किए गए तपस्या हो सकती है। प्रायश्चित सच्चा तो गुरु के साक्षी पूर्वक ही होता है। अन्य किसी भी प्रकार के प्रायश्चित की व्याख्या आगम में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वारसाणुपेक्षा ग्रंथ में आश्रव भावना की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री हम जीवों को समझाते हैं कि जब पाप करने का विचार आया तब पाप का आश्रय हुआ। जब पाप कर्म को प्रारंभ किया तब भी पाप का आश्रय हुआ, और जब इसका पश्चाताप हुआ तो भी उसमें झुलसना भी पाप का आश्रय हुआ। तो मेरा विकल्प यह है कि यहाँ रुदन करने से तो पाप आश्रय हुआ, असाता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, लेकिन क्या पश्चाताप हुआ, उसमें झुलस रहे हैं, दुख हुआ कि यह नहीं करना था, तो क्या यह भी पाप आश्रय का कारण है? क्योंकि सामायिक में हमें प्रतिक्रमण के साथ पूर्व में किए गए पापों के लिए पश्चाताप कर प्रत्याख्यान भी करते हैं। तो क्या सामायिक में यह नहीं करना चाहिए? कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत के अभिप्राय को समझना हर स्थानों पर आवश्यक है। अगर हम उनके अभिप्रायों को नहीं समझ पा रहे हैं तो किंचित भी आश्रव से बचने वाले नहीं हैं। ये परम सत्य है कि प्रत्येक समय में हमारे लिए आश्रव जारी है। चाहे हम देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हो, घर में हो, व्यापार आदि कर रहे हो, ऐसा शायद ही कोई स्थान होगा। मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर संसारी जीवों को कर्मों का आश्रव जारी नहीं है। प्रति समय प्रतिपल जीव के लिए आश्रव जारी तो होता ही है, पर अंतर इतना है, व्यक्ति को, जीव को स्वयं के लिए कल्याण के लिए उन आश्रव के हेतुओं को या आश्रवों को बदलने की आवश्यकता है। जैसे प्रति समय हमें पाप का आश्रव हो रहा है, तो उस पाप आश्रव की जगह हमें कभी शुभ क्रिया करके शुभ का, पुण्य का भी आश्रव करना जरूरी है, क्योंकि शुभ आश्रव से ही पाप आश्रव का संवर वर्तमान में संभव हुआ करता है। इसलिए जो वहाँ पर लिखा है कि हमने की हुई गलती, उसके निमित्त से तो तुमने पापाश्रव किया ही था, पुनः चाहे सोचा था, प्रारंभ किया था, अंत किया था, सभी समय पर पाप का आश्रव था। पर उस पाप से बचने के लिए जो आगम में प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि की व्याख्या की है, तो वह मात्र हमारे प्रायश्चित प्रतिक्रमण रूप शुभ का ही आश्रय होता रहे। पर वहाँ पर अगर हमारे भीतर उसके निमित्त से अगर कुछ उद्वेलित परिणाम हो रहे हैं या उस पश्चाताप पूर्वक हम झुलस रहे हैं, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया कि मैं झुलस रहा हूँ, अगर उस पापों को लेकर हम हीन भावना से झुलस रहे हैं, मैं पापी हूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई। पहली गलती
आपने गलती करके की थी, अब उस गलती को भीतर से निकाल नहीं पा रहे हो या आप दूसरी गलती कर रहे हो। इसलिए वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने आश्रव भावना में स्पष्ट लिखा है कि अगर पश्चाताप लेकर आप अपने चित्त को, अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो, पुनः उस गलती को दोहरा दोहरा कर अगर गलती कर रहे हो, तो वह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। एक गलती धोखे से हुई थी, उस गलती को सुधारने के लिए पुनः यही भावना चल रही है, मैंने गलती कर ली, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, आत्महत्या कर लूँ, क्यों मैंने ऐसा किया। अगर इस प्रकार के हमारे झुलसने के परिणाम चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम नियम से पाप का ही पुनः आश्रय कर रहे हैं। अपितु उसी स्थान पर अगर हम पश्चाताप धारण कर ले, अपनी गलती का एहसास करके ये निर्णय कर ले कि नहीं, हमने गलती की है, अब मैंने अपनी गलती का एहसास करते हुए मैं उसे पश्चाताप पूर्वक धोना चाहता हूँ। गुरु चरणों में पहुंचकर हमने उसके लिए पश्चाताप ग्रहण किया, प्रायश्चित ले लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, हमने किए गए गलती का तद अंशों में निराकरण हो गया था। पर वही अगर पुनः पुनः उसी विषय में हमारा मन जा रहा है, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, तो वहाँ पर हम पाप का ही पुनः आश्रय कर रहे हैं, क्योंकि शोक, विषाद यह असाता वेदनी के आश्रय के हेतु बताए। पर पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये किंचित भी आचार्य भगवंतों ने पापाश्रय के हेतु नहीं बताया है, अपितु कथनचित उनको पाप का आश्रय या पाप बंध को निकालने के लिए निर्जरा रूप भी व्याख्यायित किया है, क्योंकि प्रायश्चित एक तप है और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि उसके ही अंतर्गत आने वाले उसके भेद कहे गए। इसलिए ये सब कुछ हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है कि हम किस अभिप्राय से प्रायश्चित ले रहे हैं। अगर प्रायश्चित लेते समय भी हमारे ये भाव है कि किसी को दिखाना है, किसी को, गुरु को या गुरु भाई या अन्य किसी को दिखाने की भी अगर भाव है, तो किंचित भी वह हमारा सच्चा प्रायश्चित, प्रतिक्रमण या कर्मों का प्रक्षालन संभव नहीं है। इसलिए जो आश्रय भावना में लिखा है वह परम सत्य है। प्रति समय हमारे लिए आश्रय जारी है, हमारे अभिप्राय से वह शुभ या अशुभ रूप हो सकता है। हमने अपनी गलती के निमित्त से जो पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण प्रायश्चित ग्रहण किया है, वहाँ तक तो हम शुभाश्रय में थे। अगर सच्चे भावों से पश्चाताप प्रायश्चित प्रतिक्रमण किया है तो, और उसके बाद हम अपने भीतर से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस गलती से, उस भूल से उभर नहीं पा रहे हैं, तो नियम से वहाँ पर पाप का आश्रय है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सामायिक में अपनी गलती का एहसास ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निंदा, गर्हा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रत्याख्यान आदि से विमुख हो जाए। ये सब कुछ हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है। अगर हमने उस पापों का छोड़ने का निर्णय कर ही लिया है, पुनः हम मन में वही वही विषय सोचकर अगर झुलस रहे हैं, तो हमें पाप का आश्रय है, हम उससे उभर गए हैं, हमने उसका त्याग कर ही दिया है, उसके बारे में सोचना भी बंद कर लिया है, तो हमें उस विषय में पुनः पाप का आश्रय नहीं होगा। यही आश्रय भावना से वार्षणोपेक्षा में कुंद स्वामी के अभिप्राय को समझने योग्य आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से प्रथम जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहा है। ये स्वामी नमोस्तु 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 महाराज जी। जैसे आपने किसी काम के लिए किसी को आशीर्वाद दिया है, तो उस आशीर्वाद का प्रभाव कब से प्रारंभ होता है? नमोस्तु महाराज जी, शंका समाधान की। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु ने आशीर्वाद देने के कितने समय उपरांत उस क्रिया के लिए आशीर्वाद प्रारंभ होता है? प्रथम मैं तो कहता हूँ, जिस क्षण से गुरु ने आशीष दिया है उस क्षण से ही तुम्हारा काम बनने लगता है। अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण है, तो तत्क्षण में वह आशीष तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। पर बहुत 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 आवश्यकता उस गुरु के
प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण की है, क्योंकि मात्र गुरु के आशीष देने से काम नहीं बना था। गुरु के आशीष उनकी भावना के साथ साथ हमारा जो उनके प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव था, उस श्रद्धा और समर्पण से ही हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। कोई वह इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, वह कोई हीट कंडक्टर नहीं है कि यहाँ से प्रारंभ किया और 2 घंटे बाद तुम्हारे पास पहुँचकर वह क्रियान्वित होगा। जिस क्षण में गुरु ने यहाँ से आशीर्वाद दिया है और तुम्हारे लिए तथास्तु कहा है, या नहीं भी बोला हो, हाथ भी नहीं उठाया हो, पर उन्होंने अगर भावना से आपके लिए वह आशीष प्रदान किया है, तो नियम से वह उसी क्षण से आपके लिए क्रियान्वित या आपके लिए लागू हो सकता है। पर आवश्यकता, मैं पुनः कह रहा हूँ, आपकी श्रद्धा और समर्पण की है। जितनी शक्ति तुम्हारी श्रद्धा समर्पण की होगी, उतने ही तीव्रता से वह आशीष तुम्हें फलीभूत होते हुए देखा जाता है। अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से हमारे मन में किंतु परंतु शंका आदि होगी, तो वह कभी भी फलीभूत नहीं होता। इतनी प्रचंड श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए कि गुरु ने कहा है तो मेरा काम होना है। इतना अगर हमारे भीतर विश्वास है, तो नियम से शीघ्र ही आपके पुरुषार्थ और पुराने भाग्य आदि के साथ साथ गुरु के आशीष रूपी निमित्त से आपका काम शीघ्र ही होगा। ऐसी श्रद्धा समर्पण बनाए रखना, कार्य नियम से शीघ्र ही होगा। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कार्यक्रम में आप भी पूछें कोई प्रश्न तो निम्न व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज, ऑडियो मैसेज भेजें 8707548811 और हमारा दूसरा नंबर है 7415306441। अगर आप ईमेल आईडी के उपभोक्ता हैं तो हमारी ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com पर भी अपना विकल्प भेज सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारा सम्यक समाधान का कार्यक्रम सुप्रभात चैनल पर 5:13 पर प्रसारित होता है। जय जिनेंद्र।